गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और आज फिर से हम आप लोगों के लिए यूथ पब्लिकेशन का केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हैं और देखते हैं एक-एक करके केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे जो आज का चैप्टर्स है, अभी हम टोटल 206 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और देखिए। आज हम स्टार्ट करें 207 से। क्लियर? तो देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपरूपता से है यानी एलोट्रॉप से है। क्लियर? क्या चीज़ से है? एलोट्रॉप से है। तो देखते हैं फ्लोरीन में कार्बन परमाणु परमाणु होते हैं तो कितना हो जाएगा 60 और फ्लोरीन को हम लोग बोलते हैं बकीबॉल। क्या बोलते हैं? बकीबॉल या फिर बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। बकीबॉल, बकीबॉल या फिर बकमिनिस्टर फ्लोरीन, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण विभिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता। क्या कहलाता है? अपरूपता, एलोट्रॉपी। क्लियर? जैसे कार्बन का विभिन्न अपरूपता है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो अभी तुरंत पढ़े कार्बन का अपरूप। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो ये हो जाएगा क्या चीज? हीरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए मोलर मास और वेट। क्लियर? पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? क्लियर? 5 अणुओं के द्रव्यमान कितना होता है? तो हम लोग देखते हैं कि पानी को हम लोग लिखते क्या है। चलिए इधर से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पानी को लिखेंगे क्या? H2O और H2 मतलब कि 2 यूनिट और प्लस ऑक्सीजन 16 यूनिट। तो 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 18 इंटू 16 प्लस 2 18 इंटू 5 इक्वल टू 90 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट को सबसे पहले आप लोग लिखिए Na2CO3। अब देखिए यहाँ पे सोडियम का क्या हो गया? 23, 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कार्बन 12 और फिर उसके बाद ऑक्सीजन 3 है इसलिए 16 को 3 से मल्टीप्लाई और सबको सम कर देंगे तो मेरा यहाँ पे आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा 106। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो क्या होगा? आप लोग पहले नाइट्रोजन का निकालिए। N2 नाइट्रोजन क्या होता है? N2। तो N2 यहाँ पे जैसे हम लोग 14 मानते हैं। क्या मानते हैं? 14। क्या मानते हैं? 14। तो देखिए 14 टू जा क्या होगा? 28 और 0.6 में क्या हो जाएगा? 28 को 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 16.8। तो मेरा जो आंसर निकल कर आता है ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में डैश की खोज की थी। तो ये खोज की थी नाइट्रोजन की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CaOH होल ट्वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है? ये देखिए ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 74। कैसे निकलेगा? Ca देखिए कैल्शियम का जो मास होता है 40 होता है क्योंकि कैल्शियम 1 है इसीलिए 1। OH का मेरा क्या हो जाएगा? देखिए O मेरा 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। हाइड्रोजन मेरा 2 है तो 2 से और सबको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 74। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सभी तत्वों के सापेक्ष परमाण्विक द्रव्यमान के डैश एक अणु के संबंध में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन 12। क्या हो जाएगा? कार्बन 12। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 14 है।
नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? देखिए NH3 इस बार आप लोगों को बहुत कुछ हेल्प किया गया। तो N मेरा 14 और H3 मतलब हो जाएगा 17। तो मेरा जो आंसर निकल कर आएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो ये हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का सापेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या होगा? फिर से देखिए, सल्फर कितना होता है? 16 का डबल कर दीजिए, ये मास नंबर हो जाएगा, यानी कि 32 प्लस O2 यानी कि 16 टू जा 32 और दोनों को सम करेंगे तो 64 म्यू आ जाएगा। तो आंसर मेरा आएगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर से देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। पानी का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो इसका हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा? H2O। तो H मेरा कितना है? 2 और O मेरा कितना है? 16। तो कितना हो जाएगा? 18। तो आंसर जो निकल कर आएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, CO2 का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा, यानी मास कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए C मेरा 12 है और ऑक्सीजन 16, दोनों को ऐड कर लिए 6, 28। तो आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो Ca का देखिए बताए थे 20 और ऑक्सीजन का मेरा 16, टोटल कितना हो जाएगा? 6 और 3 36। क्लियर, सॉरी, Ca का हो जाएगा, मास नंबर 40 होता है, वो तो क्या होता है? वो एटॉमिक नंबर होता है, प्लस 40 प्लस 16 टोटल कितना हो जाएगा? 56। डी आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओजोन का आणविक कितना होता है? तो देखिए ओजोन को हम लोग O3 लिखते हैं, O मेरा 16 इंटू 3 इसकल टू हो जाएगा 48। 48 मेरा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए CO2, तो कार्बन का हो जाएगा मेरा 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी हो जाएगा 12 प्लस 32, 2 2 जा 4 और 3 और 1 4, 44। क्या हो जाएगा? 44 ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, CO2 के सापेक्ष आणविक गणना करें तो इसका हो जाएगा 44। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डैश H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। तो देखिए ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, ये देखिए H मेरा कितना है? 2, 2 लिख लेते हैं। सल्फर मेरा कितना है? 1, तो 32। ऑक्सीजन मेरा कितना है? 4, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो 34 प्लस 64 तो कितना हो जाएगा? 8 और 9 98। तो आंसर निकल कर आ जाएगा डी। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO के सूत्र का द्रव्यमान कितना है? तो यहाँ पे हो जाएगा Ca मेरा कितना होता है? 40 और O कितना है? 16, तो दोनों मिला देंगे तो 56, तो 56 ग्राम का होगा या 56 म्यू का, सॉरी म्यू होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, देखिए CaCl2 का सूत्र का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए कैल्शियम का हो जाएगा 40 और क्लोरीन का हो जाएगा 34 या 35, सॉरी 35 इंटू 2। क्लियर, तो 40 प्लस 70 क्या हो जाएगा? 110। क्लियर, 110 जो कि ये बी अप्रॉक्स है। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, NaCl का सूत्र का द्रव्यमान क्या होगा? तो Na का मेरा कितना होता है? सोडियम का 23 और Cl का होता है मेरा 35, तो 8 और 58 कितना हो जाएगा? 58। तो देखिए ये नियरेस्ट है, ये हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि जो क्लोरीन का द्रव्यमान है वो 35.5 होता है। क्लियर, हम लोग 35 लेते हैं अप्रॉक्स में। आगे चलते हैं, एक परमाणु के द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁷ kg। नेक्स्ट देखते हैं, अब चलते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म अणु पर परस्पर प्रभाव होता है, वो हो जाएगा न्यूट्रिनो।
क्या हो जाएगा? न्यूट्रिनो। क्लियर? और सर्वप्रथम जो है इसका आविष्कार पाउली ने किया था न्यूट्रिनो का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप की खोज हुई है, तो ये हो जाएगा परमाणु नाभिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है, तो ये हो जाएगा डी, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने। कौन किया था? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है। नेक्स्ट है जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणवीय कण की खोज की है? तो हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। आगे चलते हैं, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये हो जाएगा जे थॉमसन। क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। फैक्ट है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाभिकीय भौतिकी के जनक है और सोने की पन्नी द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी, और नील बोर हो जाएगा परमाणु की संरचना में विशेष योगदान दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो ये हो जाएगा प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिन उप परमाणु कणों में सामान्यतः उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उनके किस नाम से जाना जाता है? उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा प्रतिकण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश होता है तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो बी, हाइड्रोजन। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? 1 - 1 इक्वल टू 0। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा। आगे चलते हैं, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये सी। आगे चलते हैं, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो ये हो जाएगा जिनॉन। जिनॉन का उप परमाणु कण नहीं है और ये वर्ग 18 से पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? और प्रोटॉन का खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन ने। कौन खोज किया था? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और रदरफोर्ड इसका नाम दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परमाणु मॉडल। कैथोड किरण कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रदरफोर्ड मॉडल परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं कर सकता है। सी, परमाणु के अस्थात्विक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित होता है, तो ये हो जाएगा स्वर्ण, गोल्ड पे। क्लियर? वो गोल्ड से ही वो बताए थे, परमाणु के नाभिक के बारे में बतलाए थे गोल्ड में ही देखकर। नेक्स्ट देखते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई है? तो ये हो जाएगा परमाणु के नाभिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रदरफोर्ड में अल्फा कणों को एक पतली डैश में डाला गया है, तो क्या हो जाएगा? सोने की पन्नी। क्या हो जाएगा? सोने की पन्नी। उसी में वो देखे थे नाभिक को सबसे पहले, सोने की पन्नी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बोर के मॉडल की अधिधामना के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के प्रोटॉन को अवशेषित करता है? तो ये हो जाएगा, यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये हो जाएगा नाभिक मॉडल, ये रदरफोर्ड। क्या होगा? रदरफोर्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी फिजिक्स का जनक कहा गया है? तो ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हम लोग आने वाला जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर रहे होंगे एटॉमिक ऑर्बिट और एनर्जी लेवल के बारे में। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। टोटल 50 क्वेश्चंस का आज डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग 50 क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़रूर अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे। थैंक यू।